हेलो स्टूडेंट्स, आज 2 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए कितने रुपए की लागत से 6 पनडुब्बियों को स्वदेशी निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 5,000 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अधिग्रहण की भी मंजूरी दे दी है। रक्षा खरीद एवं अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना 2001 में की गई थी और यह परिषद रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है वर्तमान में रक्षा मंत्री। अब हम भारतीय नौसेना के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में भारतीय नौसेना के चीफ हैं सुनील लांबा। अगला क्वेश्चन है, NCC के महानिदेशक कौन बने हैं, यानी डायरेक्टर जनरल? ये बने हैं राजीव चोपड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा इससे पहले मद्रास रेजिमेंट के कर्नल थे। एक चीज़ और जानिए इनके बारे में। जनवरी 2018 में, आज से 1 साल पहले, इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। अब एक चीज़ और नोट करिए यहाँ पे, जनवरी 2019 में इसी वर्ष भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं बिपिन रावत। इन्हें भी अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब हम यहाँ पे NCC के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को समर्पित भारत का पहला आयुष अस्पताल कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। 31 जनवरी को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री S.K. गंगवार ने इसका उद्घाटन किया और इस पे लागत आया है 30 करोड़ रुपए का। आप यहाँ पे जो एसिक नाम देख रहे हैं, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस और इसकी स्थापना की गई थी 1952 ईस्वी में और ये जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अच्छा, नई दिल्ली अब आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70, जिलों की संख्या 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ इंस्टेक्स नामक एक भुगतान चैनल शुरू किया है? किस देश के साथ? ईरान के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। यह भुगतान चैनल ईरान के साथ व्यापार जारी रखने तथा अमेरिकी प्रतिबंधों को दूर करने में मदद करेगा। अमेरिका द्वारा यह प्रतिबंध 2018 में लगा दिया गया था, जब भी अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर हो गया था। अब हम इन चारों कंट्री के बारे में फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा यूरोपियन कंट्री। सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में जानते हैं। ये रहा जर्मनी, इसकी राजधानी है बर्लिन। प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर और मुद्रा चलती है यूरो। इसी की सीमा से टच करता है फ्रांस। फ्रांस भी यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड फिलिप और यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो तथा फ्रैंक। अब हम जान लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। ये रहा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसकी राजधानी है लंदन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे और मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग।
अब लास्ट में बचा ईरान। ईरान के बारे में जानते हैं। ये रहा ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ये जो है इराक, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पास में स्थित है। और ईरान के राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, और मुद्रा चलती यहाँ पे रियाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है मिताली राज। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, वनडे और टेस्ट कप्तान है। और बात करें T20 के कप्तान कौन है, तो वह है हरमनप्रीत कौर। अब एक चीज़ और जानिए, इन्होंने यह उपलब्धि किस देश के खिलाफ हासिल की है? 1 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। मिताली राज 1999 में वनडे इंटरनेशनल में पदार्पण किया था आयरलैंड के खिलाफ। अच्छा, वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भी महिला हैं मिताली राज। इन्होंने कुल वनडे इंटरनेशनल मैचों में 6,622 रन इन्होंने बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? तो इस योजना के तहत किसानों को प्रति माह 6,000 रुपये की राशि सहायता राशि दी जाएगी। प्रति माह नहीं, प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष दी जाएगी। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को यह सुविधा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो इस आंकड़े के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत को $240 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इतने में किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्राप्त हुआ है? सेवा के क्षेत्र में। उसके बाद स्थान आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उसके बाद दूरसंचार, उसके बाद ऑटोमोबाइल का स्थान आता है। तो इन क्षेत्रों से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है भारत को। और किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है भारत को? तो पहले नंबर पे मॉरिशस, दूसरे पे सिंगापुर और तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों को कितना रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा? कितना रुपये दिया जाएगा? 6,000 रुपये दिया जाएगा। अंतरिम बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को पीयूष गोयल द्वारा। वित्त मंत्रालय का प्रभार है इनके पास, तो इन्होंने ही पेश किया है। ठीक है, तो इसी समय ये सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। तो इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन दिया जाएगा श्रमिकों को। उन श्रमिकों को यह पेंशन मिलेगा जो किसी गैर संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और उनका पीएफ कटता है। हालांकि सेवानिवृत्त होने पर ही उन्हें यह पेंशन मिलेगा। इसी योजना के तहत जिन श्रमिकों की आय 15,000 प्रति माह से कम है उनका 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी किया जाएगा। हालांकि ये सभी योजनाएं जो है अभी लागू नहीं हुई हैं, लागू होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंतरिम बजट 2019-20 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। किस क्षेत्र में कितना रुपए आवंटित किया गया है ये ध्यान में रखिए। 60,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है। 1 फरवरी को पीयूष गोयल ने यह बजट पेश किया, अंतरिम बजट पेश किया। चलिए इससे संबंधित और चीज़ें जान जाइए। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक चीज़ और नोट करिए, गायों के उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, तो इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापित करेगी भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? किसने? राजीव नयन चौबे ने शपथ ली है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ये तमिलनाडु कैडर के 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं।
अब हम यहाँ पे यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था भारतीय नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, जी अशोक कुमार बने हैं। दूसरा क्वेश्चन था एक सींग वाला गैंडा किस राज्य का राजकीय पशु है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है 30 जनवरी को निम्न में से किसे चौथी वार्षिक कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए। जो लोग नए हैं डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।